इंडिपेंडेंस को लेकर है जो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। तो इससे एक सवाल ये उपजता है कि क्या जिस तरह से सीए आंदोलन के दौरान जिस तरह से दमन हुआ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, क्या उस बात से मुसलमान अब इतना डर गया है कि वो प्रदर्शन में भी शामिल होने नहीं आ पा रहे हैं? कि आपको कैसे मालूम अव्वल तो कि वहाँ मुसलमान नहीं शामिल हैं, ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं है, यहाँ मुसलमान देखा ऐसा नहीं, संख्या कम है, मतलब कंपैरेटिवली वहाँ भी वो लोग बोलने को राजी नहीं है। ऐसा नहीं, मैं सरल बात कह रही हूँ आपको कि मुसलमान यहाँ पर भी हैं, मुस्लिम सब लोग कपड़े से नहीं पहचाने जाते, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये बात मत सोचिए। अभी हमने प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें मुस्लिम छात्र नौजवान वो ज़्यादा संख्या में थे। आज जो है जो अन्य गरीब हैं, बस्तियों से आए हैं, वो ज़्यादा संख्या में हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा मानना है हम लोग जो देख रहे हैं कि देखिए गरीबों को, झुग्गी वासियों को, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वालों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हो रही है। तो हम इसका विरोध करें, हम कहें कि भाई भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोज़र, भारत के गरीबों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोज़र। अतिक्रमण हटाने की इतनी क्या अर्जेंसी है? 2 साल से किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास कोई कमाई नहीं है, आपको यही समय मिल रहा है अतिक्रमण करने का? क्यों? किसी भी गरीब के घर को क्यों आप हाथ लगाएं इस समय? ये करने की जरूरत है। और सारे गरीब, जो हिंदू गरीब हैं वो मुसलमान गरीबों के पक्ष में खड़े हों, हिंदू मुस्लिम जो गरीब हैं वो दलित गरीबों के पक्ष में खड़े हों, और सारे गरीब एकदम दीवार बन के कहें कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी समुदाय के हम हैं, गरीब के घर पे पहले तो रोजगार छीना आपने, 2 साल लॉकडाउन का इतना ये झेले हम लोग, और अब आप कह रहे हो कि अतिक्रमण देखना है तो आप अंबानी के, अडानी के घर पे जाके बातचीत किया। वो ये कह रहे हैं कि बहुत दुखद की बात है कि जो भारत की जनता है वो महंगाई से काफी ज्यादा ग्रस्त हो चुकी है। कल उन्होंने वो तो है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें वैट हटा दें तो उससे हो जाएगा। भाई वैट जो होता है उससे तो जनता का कल्याण होता है बाद में। आप जो है वो जो आप ये समझा दीजिए हमको कि उत्तर प्रदेश वाले जो चुनाव थे उससे पहले कई दिसंबर से लेकर के उन चुनावों तक क्यों जो है वो पेट्रोल डीजल का दाम रुका रहा? तो मैम वो तो आपके कहने में सभी जगह नहीं रोकी गई, नहीं बेसिक चीज़ है कि भाई ONGC ने रोका था ना भाई, जो कंपनी है उसने रोका। कंपनी किसकी बात सुन रही है? मोदी सरकार की बात सुन रही है, भाजपा की बात सुन रही है, इसलिए रोक रही है। बस सरकार अगर वो वापस ले ले, सरकार वो कंपनी से वो हक जो है प्राइस कंट्रोल करने का पेट्रोल डीजल का, वो वापस अपने हाथ में ले ले, निजीकरण खत्म कर दें और बोले कि हम रोकेंगे, हम नहीं बढ़ने देंगे। और जो GST आप लगा रहे हैं, जो इतना ज़्यादा टैक्स आप लगा रहे हैं, वो आप हटा देना। आप सारा बोझ राज्य सरकारों पे क्यों डाल रहे हैं? मैम 25 को BBC हिंदी में एक खबर छपी थी कि अमेरिकी आयोग है एक, उसने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत सरकार में काफ़ी गिरावट हुई है, और भारत की जो वर्तमान सरकार है यानी कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, और उसकी नीतियाँ जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की नीति को आगे बढ़ाने वाला काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिकी आयोग ये रिपोर्ट दे रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सही है? कहीं ना कहीं क्या ये बात सिर्फ अमेरिकी आयोग क्या, ये खुद मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद ही कह रहे हैं, ठीक है। वो खुद जो भाषा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ये कर देंगे, मारेंगे, काटेंगे, ठीक है। वो उनके लोग, ये सुधीर चवनके जैसे जो उनके गोदी मीडिया के लोग हैं, खुद उनके लीडर जो हैं ये उपाध्याय और ये कपिल मिश्रा और ये सारे लोग, ये भी तो यही बात कह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि उसके लिए अमेरिका की तरफ देखने की हमको क्या ज़रूरत है? बीजेपी के लोगों के अपने बयान सुनिए तो वो भी तो वही बात कह रहे हैं। तो ये नफरत की जो बात है, जिसमें वो जिनसे रोजगार छीन चुके हैं, वो हिंदू नौजवानों को नफरत का नशा पिला करके वो कह रहे हैं नशे में झूमो। मैम अमेरिका मानवाधिकार को भी लेकर भी बड़ा बयान दे चुका है, उस पर भी अब जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। क्या लग रहा है, मतलब बयान देंगे? वो हो सकता है बयान भी जब देंगे तो कहेंगे देखिए भारत का संविधान कितना सुंदर है। तो भारत का संविधान जो है वो कोई मरे नहीं, वो कोई मरे हुए वो व्यक्ति नहीं है जिनके फोटो पे सिर्फ वो हार टांगने के लिए फोटो। संविधान एक जीवित चीज़ होता है जो लोगों के जीवन में जीता है। उस संविधान पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है। जाहिर सी बात है दुनिया बोलेगी, तो दुनिया बोलेगी तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन ये दरअसल ये इतने बेशर्म हैं, भाजपा की जो सरकार है वो इसी पर आमादा है कि वो सुन तो सब लेगी, लेकिन उसके बाद में वो समझ रही है, वो सोच रही है कि यहाँ पर देश में जहर फैला करके हम लोग सत्ता बना लेंगे, हमेशा के लिए हम तानाशाह बन जाएंगे। जैसे पुतिन बना हुआ है रूस में, वैसे यहाँ मोदी बन जाएंगे। तो इनको साफ साफ कहने की ज़रूरत है कि भाई वहाँ दुनिया में हमेशा दमन के खिलाफ लोग लड़े हैं, फिलिस्तीन हो, यूक्रेन हो, लोग लड़े।
भारत की जनता के पास तो आज़ादी के आंदोलन का अनुभव है, हर दमन के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने का अनुभव है। आपकी तानाशाही भी क्या चीज़ है, वो उसको भी गिरा के, उसको भी ढहा के दिखा देंगे। डिक्टेटरशिप चल रही है मोदी राज। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है कि चल रही है भाई। ये जो है कि जिसका मन चाहे उसके ऊपर हम बुलडोजर चला देंगे। तानाशाही नहीं तो क्या है? तानाशाही है ना। जिसको जो कह रहा है, जो भाषण देगा, आपके भाषण की कोई आलोचना कर देगा तो उसको यूएपीए में डाल दोगे 2-3 साल के लिए, सालों साल के लिए बिना बेल के। और जो गाली दे रहा है, जो धमकी दे रहा है, माने सिविल वॉर चलाने की धमकी दे रहा है, उसको आप बेल मिल जा रही है, क्या मतलब? और इन सारी चीज़ों पे वो चुप है मोदी शाह। जो मैम जो शोभा यात्रा निकल रही है तलवारें लेकर, हॉकी डंडा लेकर, आप कह रही हैं इसके पीछे बेरोजगारी है? नहीं, हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी नहीं है। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको चारा बनाया जा रहा है इस नफरती युद्ध के लिए, झोंका जा रहा है उसमें। मेरा मानना है कि जो गरीब है, जो दलित है, भाई वो क्यों चाहेगा कि मैं जो है निकलूं और गाली दूं कि मुस्लिम को काटा जाएगा तो वो राम राम चिल्लाएगा, और उससे उसका पेट भर रहा है, क्या कर रहा है? लेकिन आप उसको नशा में धुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इसी काम को करो, तो इससे भला नहीं हो रहा। जो लड़के, मेरा कहना है कि ये तो बीजेपी कर रही है, क्यों बीजेपी कर रही है, बेरोजगारी नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है, करवा रही है, ये आरएसएस करवा रही है, कर रही है। लेकिन मैं गरीबों से, बेरोजगार नौजवानों से कहूँगी कि भाई आप भी सोचिए 1 मिनट के लिए कि इस नशे से आपका भला होगा, इस नशे से आपके परिवार का भला होगा, आपके बेटे का भला होगा, किसका भला होगा? आज जिसका घर ढा रहे हो मुस्लिम का, कल तुम्हारे घर पे ये आएंगे और तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए इस बात को समझ करके ये लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं, ये थोड़ा सोचें कि भाई ये हमको किस तरह से हमारा ये बना रहे हैं, पॉन बना रहे हैं, हमको उसका प्यादा बना रहे हैं। और इसके खिलाफ ये बोल दें, गरीब बोले कि हमने शामिल होंगे। दलित युवा है, लेकिन आपको ये बात हम सब जानते हैं कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा ऐसी खबरों में इंटरेस्ट ले रहा है, और भारत के मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा सवर्ण है। तो सिर्फ दलित को कहना कि इस राजनीति में मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात को प्लीज मत मोड़िए। मेरा कहना है कि जो इस मिडिल क्लास जो इस पूरे न्यूज़ को कंज्यूम करता है और खुश होता है, वो आकर के वो अपना, उसका बेटा नहीं शामिल है वहाँ पे, उसका बेटा नहीं ये गालियाँ दे रहा है, उसका बेटा नशे में धूत वहाँ पर नहीं घूम रहा है गाली देते हुए। सवर्णों का बेटा या जो भी अमीरों का बेटा, वो नहीं शामिल हो रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। गरीब को ही बच्चे को इसमें ये फंसाते हैं। देखिए गुजरात के दंगों में भी जो आदिवासी बच्चे थे, जो दलित बच्चे थे, उन्हीं को जो है वो फुट सोल्जर बनाया उन्होंने। उनसे भला हुआ? उसका नहीं हुआ ना। ये मेरा कहना है। मेरा ये कतई नहीं कहना है कि इसमें सवर्ण नहीं शामिल है, ऑफकोर्स शामिल है, लेकिन मेरा कहना है कि भाई सबसे जो ज़्यादा गरीब, सबसे उत्पीड़ित हैं, उनको ही अपना ये इस्तेमाल करते हैं उस तरह से, और इस्तेमाल होने से इनकार करें और प्यार का ये माहौल बनाए, कहें कि नहीं हम जानते हैं हमारे घर पर बुलडोजर चलने का खतरा का क्या मतलब है, तो हम नहीं चलने देंगे भाई, हम मुसलमान के पक्ष में भी बोलेंगे। और ये जहांगीरपुरी में हुआ है। जहांगीरपुरी में गरीब जो वाल्मीकि युवा हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम तो मंदिर को ही नहीं, हम तो मस्जिद को भी बचाएंगे, हम नहीं ढाने देंगे। तो अच्छी बात है ना। ऐसी मैम फिर ये जो फेक पिक्चर्स है कि ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन सिर्फ मीडिया ये बात कहीं ना कहीं फैला रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट नहीं है और अलग अलग नजर आ रहा है। देखिए हिंदू मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि सारे गरीब हर तरह के इसके हैं, वो गरीब हैं, उनकी पहचान गरीबी की है। अब उस पहचान में जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, हर तरह के चीज़ों को मानने वाले लोग होंगे, सिख होंगे, कहीं ईसाई होंगे, लेकिन इनको बांटने का काम कौन कर रहा है? जो अमित शाह भाषण में मुस्लिम को बांग्लादेशी और दीमक बताता है, उसी से तो ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है ना। उसी से तो नीचे ये जो है ये जुलूस में भी इनको बांग्लादेशी और रोहिंगा और क्या क्या बोल रहे हैं। इसी से तो एमसीडी को लग रहा है कि मैं बांग्लादेशी और रोहिंगा बोल करके मैं बुलडोज कर दूंगा। आइडिया तो सिर्फ सीधा अमित शाह से आ रहा है, मोदी से आ रहा है। मोदी ने भी बांग्लादेशी कहा है देश के मुसलमान को। तो भाई बांग्ला भाषी मुसलमान को बांग्लादेशी कहना, रोहिंगा जो सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित हमारे पूरे साउथ एशिया में शरणार्थी है, जिसके पास कोई देश नहीं है, वो बेचारा कुछ हजार मुट्ठी भर लोग जो हैं हमारे यहाँ है, तो उनको शरणार्थी समझ करके उल्टा आप उनको माने गाली का शब्द बना दे रहे हो उसकी पहचान को।